तो वही देखें, मसला हमारे पास यहाँ पर एक आया था। ठीक है, मसला क्या है, एक दफा थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। हो ये रहा है कि भाई देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के पास आता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके हमने क्या करा, स्लेश हमारे पास हमारी कार वाली क्या जाएगी, इंडेक्स पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए भाई हमारे पास दो क्या आ रही है, कार्स आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आए। ठीक है, यहाँ से आने के बाद हमने अगर अपनी इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वो इमेज कोई सी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने ये वाली इमेज को क्या करा, सिलेक्ट करा और क्या करवा लिया, ओपन करवा लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सेव पे क्लिक कर रहे हैं ना भाई, ये डायरेक्टली मुझे लेकर आ रहा है हमारे पास इस वाले फाइल के ऊपर। ठीक है, अब ये यहाँ पर लेकर क्यों आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको क्या करना पड़ेगा, कोड को डिबग करना पड़ेगा। डिबग करने के बाद ही आपको इसकी सही वजह मालूम हो सकेगी। ठीक है, अब पता है वजह क्या है। तो मैं एक काम ही करूंगा भाई, सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पर हमारे, मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद भाई देखो, जब भी कभी आपको मसले समझ में ना आए ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने कोड को डिबग करा करो। ठीक है, हमारे पास जो हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास जहाँ से फंक्शन हिट करेगा वो ये वाला फंक्शन हिट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपने इमेज को क्या कर लेंगे, एंड पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर डेटा आएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, एंड पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हमारा एंड पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे भी एंड पॉइंट लगाओ। जितनी भी लाइन आपके पास यहाँ पर है, सब पे क्या कर लो आप लोग, अपने डिबगर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दोगे और यहाँ पे भी लगा दोगे, सॉरी यहाँ पर, और व्यू के पास लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, मैंने क्या कर दिया, अपने कोड को डिबग करने के लिए हर जगह पे क्या कर दिया, उसके कुछ डिबगर लगाते। ठीक है, अब मुझे समझ में ये बात आ जाएगी भाई, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, फिर वो कहाँ पर लेके जा रहा है मेरे को। ठीक है ना, किसके ऊपर ही लगाया, इस पे, हाँ इस पे लगा दो, तो मसला नहीं है। हमारे पास यहाँ पर इमेज नहीं होगी तो लाजिमत ही शो करेगा हमारे को। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं भाई हमारे पास जो मसला आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अपने अपनी एप्लीकेशन को रन कर दो। तो भाई एप्लीकेशन रन होने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आज क्या कर लोगे, स्लेश क्या कर लोगे, हमारे पास हमारी कार वाली फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा वेट करिएगा भाई, ये थोड़ा लोड लेते हैं क्योंकि एपीआई से कनेक्ट करा हुआ है हमने इसको। ठीक है, आ गया हमारे पास डेटा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आके एडिट पे क्लिक करोगे भाई, देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारा फॉर्म ओपन होकर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या कर लो, यहाँ से अपनी कोई भी इमेज को अपने हिसाब से सिलेक्ट करवा लो। ठीक है, जैसे कि भाई मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है, कहाँ गई, Ibrahim.png वाली। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ओपन करवाते हैं। ओपन करवाने के बाद देखिए भाई हम क्या करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। ये डायरेक्टली मुझे कहाँ पर लेकर आएगा, हमारे कोड के ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करवा के दिखाऊं तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास फॉर्म के अंदर से जितना भी डेटा सबमिट करा है ना मैंने, वो सारा का सारा डेटा हमारे वेरिएबल के पास तो आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, F5 प्रेस करा, वो देखिए भाई हमारे पास हमारी जो पुरानी वाली इमेज का पार्ट था वो भी क्या करा हुआ, उसने हमारे पास सेव करा हुआ है। अगेन F5 करें, नीचे लेकर आ गए, मतलब देखो भाई हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई, यानी कि इमेज अपलोड हुई है जब भी वो कंडीशन क्या करी, उसने ट्रू करी है। ठीक है, नीचे लेकर आ जाओगे। अब नीचे लाने के बाद भाई देखिएगा, जितना भी हमारे पास डेटा है वो सारा का सारा हमारे किस में जा रहा है, वेरिएबल्स में जा रहा है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नाम इब्राहिम लिखा हुआ है, स्टॉक क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखिएगा 5 लिखा हुआ है स्टॉक, मतलब यहाँ तक भी हमारे पास क्या है, काम सही है। मैं क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, वो मुझे क्या कर रहा है, डेटा को क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, देखें जितना भी डेटा क्रिएट करना है वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, F5 करा, नीचे आ गए, उसने क्या कर दिया, हमारे डेटा को जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्या करा, हमारे को हमारा जो यूआरएल, मतलब जहां पर आपके डेटा को भेजने, देखे भाई यूआरएल हमारे पास ये आ रहा, और जो अपडेट करना है ना भाई डेटा, उसकी हमारे पास आईडी क्या आ रही है, 1012 आ रही है। मतलब इस आईडी को क्या करना है, आप लोगों ने अपडेट करवाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने अगर F5 प्रेस करा ना, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ गया, हमारे पास रिस्पॉन्स फॉल्स आ गया। और रिस्पॉन्स फॉल्स होने की वजह से वो मुझे कहाँ पर लेकर आ रहा है, डायरेक्टली हमारे यहाँ पर लेकर आ रहा है, व्यू के पास। आई बात समझ में, मतलब वो हमारे को रिटर्न नहीं कर रहा है इस जगह पर, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है आपके व्यू के पास। अब जब आप क्या करो, दोबारा से अपने व्यू के पास जा रहे हो ना भाई, जाने के बाद फिर वो आपको क्या करता है, आपकी ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ ये ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि भाई जब आपके पास वापसी क्या होता है, आपका एडिट वाले फाइल ओपन होकर आती है ना भाई, तो एडिट वाली फाइल के अंदर भाई जितने भी भाई हमारे पास ये नेम आ रहे हैं, ब्रांड आ रहे हैं, ये हमारे इनपुट के अंदर लिखे हुए भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसकी भाई सबसे बड़ी वजह क्या है भाई, यहाँ पर हमने छोटी सी गलती क्या कर दी, कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा डेटा सबमिट ना हो ना भाई, तो रिटर्न को क्या कर दो, हमारा कार वाला ही क्या कर दो, दोबारा से व्यू पास कर दो। क्या कर दो, वो जो हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ था ना, उसी को क्या कर दो, हमारे वेरिएबल को यहाँ पर असाइन कर दो हमारे व्यू के पास, जिससे हमारे पास वो जो एक्सेप्शन आ रही है बार वो क्या हो जाएगी, हमारे पास से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल S से अपनी फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है भाई, स्टॉप करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अगेन
रन करवा के चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास वो जो बार बार एक्सेप्शन आ रही थी, अब वो हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आने वाली, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ, आप लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर स्लेश क्या लगा दूंगा, मैं कार लगा दूंगा, ठीक है। हमारे पास हमारी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिएगा भाई हमारे पास यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाली। आप क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे। यहाँ से आके इसको मैंने क्या कर दिया, Ibrahim 23 करवा दिया, ठीक है। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद हमने क्या करवा लिया, यहाँ से आके अपनी इमेज को कोई ना कोई क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से, जैसे भाई मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है, हमने क्या करा, ओपन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे लेकर आ गया, हमारे को हमारे कोड पे लेकर आ गया, मतलब डिबगर काम कर रहा है हमारा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करूंगा इसको। देखिएगा भाई रिस्पॉन्स अभी भी क्या आ रहा है हमारे पास, अभी भी फॉल्स आ रहा है, मतलब अभी भी हमारे पास डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं। अब देखिए भाई वो हमारे को कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या हो गया, हमारे को डायरेक्टली हमारे वापसी पेज के ऊपर लेकर आ गया है, ठीक है। पहले वजह क्या थी, कि जब वो हमारे पास यहाँ पर लेकर आ रहा था ना भाई, इनपुट के अंदर उसको डेटा भेजने के लिए, कुछ लिखवाने के लिए डेटा मिल ही नहीं रहा था। तो हमने क्या बोल दिया, कि अगर हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है ना भाई, तो आप क्या कर देना, हमारे व्यू को हमारे पुराना वाला डेटा ही क्या कर देना, वापसी प्रोवाइड कर देना, ठीक है, जो उसमें पहले से मौजूद था, ठीक है। ये चीज तो भाई हमारे पास रिजोल्व हो गई है। दूसरी चीज क्या है, अपडेट नहीं हो रहा। अब पता है अपडेट होने की ना होने की वजह क्या है, मैं क्या करता हूँ, अपनी तरह एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आपने जितने भी डिबगर लगा, ठीक है, वो डिबगर हटा दो, क्योंकि अब मेरे को इनका काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब भाई मुझे बताइएगा, कोड में जो है ना एक छोटी सी हमने मिस्टेक करी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास वो डेटा को अपडेट नहीं कर पा रहा है। कौन बताएगा वो वजह, छोटी सी वजह, कोड में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। देखें भाई, आप मुझे बताओ, जो डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट होने के लिए जा रहा है, वो ये वाला डेटा रखा हुआ है, मतलब नेम भी क्या कर दो, अपडेट कर दो, आईडी को भी अपडेट कर दो, फाइल को भी क्या कर दो, अपडेट कर दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि क्या इस डेटा के अंदर ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप क्या करो अपनी, उसके पास जाओ, मॉडल क्लास के पास, क्या आपके पास यहाँ पर आईडी नहीं थी? आपने उसको क्या करा हुआ है, नेम प्रोवाइड करा हुआ है, ब्रांड, स्टॉक, क्वांटिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड करी हुई है ना आपने। लेकिन आपने उसको आईडी प्रोवाइड नहीं करी हुई। याद रखिएगा कि भाई देखो, जो डेटा अपडेट हो रहा होता है ना भाई, उसी की क्या करनी पड़ती है, हमारे को यहाँ पर आईडी बतानी पड़ती है, ठीक है। बता अपने करने क्या है, यहाँ पर आके अपनी बोल दोगे भाई हमारे पास जो आईडी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी जो हमारी कार के अंदर से क्या आ रही होगी, आईडी आ रही होगी, ठीक है। वरना अगर आपने ये डिफाइन नहीं करा होगा ना भाई, तो आपके पास डेटा अपडेट नहीं होगा। अगर मैं आपको अपनी एपीआई खोल के दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारी स्वेगर वाली एपीआई आ गई। अब आप एक काम ही करो, कार का डेटा में क्या करना है, अपडेट करना है। देखिएगा हमने क्या करा, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से आके पहले ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने क्या बोला, आईडी पास कर दी। हमारे पास कार की आईडी क्या आ रही थी, याद है आप लोग को, 1012 आ रही थी आईडी। मुझे क्या करना है, इस वाली कार को अपडेट करना है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या कर दिया, अपना इस तरीके से नेम पास कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आके अपना ब्रांड पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या देखा, हमारा मॉडल आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लोगे, अपनी कोई ना कोई प्राइस लिखवा लोगे, ठीक है। नीचे आ जाओगे, आप क्या कर लोगे, अपना ईयर लिखवा लोगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना कलर लिखवा लोगे। क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग इमेज कम कर देंगे यहाँ से। मॉडल इंटीजर थोड़ी था, नहीं ना, इंटीजर नहीं थी वो। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या मैं आईडी पास कर रहा हूँ, यहाँ से हम आईडी पास कर रहे नहीं कर रहे। और अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ ना भाई, तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास वही वाली एक्सेप्शन नहीं आ रही, 400 की बेड रिक्वेस्ट। यही एक्सेप्शन हमारे को हमारे कोर्ट में भी आई, मतलब हमारे पास डेटा अपडेट नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, कि आपके पास जो एरर आ रहा है वो कौन सा वाला आ रहा है, 400 का आ रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बेड रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, उसको देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। अब पता है वजह क्या है, वजह ये है, जिसको डेटा आप दे रहे हो ना भाई, उसकी आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, आईडी भी देनी पड़ेगी। अगर आप आईडी पास नहीं करते हो, तो भाई हमारे पास हमारा डेटा अपडेट नहीं होने वाला, ठीक है। मेरे पास कौन सी वाली आईडी है, 1012। उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। अब जब उसको हमारी आईडी मिल गई ना, आईडी मिलने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ गया, डेटा इज अपडेटेड। तो यही मसला हम लोगों ने अपने कोड में भी करा हुआ था, ठीक है। अब अगर अपने कोड में आओ, आप लोगों ने डेटा अपडेट करते वक्त आपको आईडी प्रोवाइड नहीं करी हुई थी, इसी वजह से वो क्या कर रहा था, हमारे स्टेटस को बार बार क्या कर रहा था, वो मना कर रहा था, बेड रिक्वेस्ट कर रहा था वो, ठीक है ना। अब देखे भाई हमारे पास क्या हो गई, आईडी पास हो गई है, बिल्कुल पास हो गई है। आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाओ, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, हमारी इमेज भी क्या हो जाएगी, यहाँ से अपडेट हो जाएगी। हो गई, प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, स्लैश क्या कर देंगे, कार, ठीक है। यहाँ पर देख लिएगा भाई, ये मत बोलेगा सर ये कार की इमेज क्यों नहीं आ रही, कार का डेटा क्यों चेंज हो गया, भाई मैंने अभी अभी क्या करा, एपीआई से डेटा को चेंज भी करवाया हुआ है, ठीक है ना।
तो इसी वजह से भाई यहाँ पर आके बाद देखें वही डेटा आ रहा है, टेस्ट, ब्रांड, मॉडल, 22, रेट। हम क्या करते हैं यहाँ से इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एडिट वाले बटन के ऊपर। मैं यहाँ से आया, हमने क्या करा, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इमेज कौन सी वाली है हमारी, ये वाली है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाली, टाइपस्क्रिप्ट वाली। हमने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया और हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो गया। पहले उसको अपडेट करवाने के लिए आईडी नहीं मिल रही थी, सिर्फ आईडी का इशू था जी। तो बेटा पिक्चर थी आपके पास, अगर आप क्लिक करो पिक्चर आएगी, ये आ रही। पिक्चर थी ही नहीं तो शो थोड़ी होगी वो पिक्चर। कौन से फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में आ तो रही है। क्या ये कहने का मतलब ये है कि यानी पिक्चर चेंज करते ही नीचे आ जाए अगर सबमिट करें। आपने क्लिक करा, अरे चेंज नहीं पिक्चर दिखेगा मैं क्या कौन मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, क्लिक करने वाला आप ये बोले तो यहाँ से आके अपनी ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करी, ये वाली। आपने उसको ओपन करा, जैसे ही ओपन करा वही पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गई। हो सकता है, करवा दूं, करवा दूं, घूम जाएंगे। कौन, वो कल की क्लास में आते हैं, यहाँ पर नहीं आते। ठीक है भाई, आपने अगर अपनी इमेज को सेव करवा दिया, आपने अपडेट पे क्लिक करा, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी इमेज क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है। अगर आप इमेज अपडेट ना करो तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पर आओ जरा एडिट वाली फाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखिए भाई मैं अपनी इमेज सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके अपने कलर को मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, सेव पे क्लिक करा, ये क्या आ रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी इमेज अपडेट करो। अब ये मसला है हमारे पास, तो भाई इसका मसले का हल क्या है, इस मसले का हल क्या है भाई, है। मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, कहाँ लगाया हुआ होगा, वो जो हमारा एपीआई वाला प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप उसके बाद प्रोजेक्ट को ओपन करिएगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हम अपने तरह मॉडल में आते हैं, कौन से वाले मॉडल में, कार वाले। भाई ये जो मॉडल है ये हमारा एपीआई वाला मॉडल है, ठीक है, याद रखिएगा। खुल जा भाई, ये बड़ा मसला है, इसको हैंग हो गया, खुल गया, देख लिएगा भाई। ये जो आपको मॉडल दिख रहा है ना भाई, ये कौन सा वाला मॉडल है आपके पास, आपका कार वाला। इमेज यूआरएल, ठीक है, हाँ है। ये हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है हमारे पास, इसका तो मसला नहीं होना चाहिए। कौन, नहीं मिस वो पढ़ता पढ़ता नहीं, क्लासेस भी नहीं लेता है, उबैद भी नहीं आया। पता है भाई, वो जो इमेज हमारे पास आ रही है वो बोलिए भाई आपके पास इमेज जो है ना खाली नहीं होनी चाहिए, इमेज आप क्या करो लाजमी अपलोड करो। अब मुझे वही तो बताएगा, मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है, फिर वो क्यों मुझे बार बार बोल रहा है। मैंने आपको मॉडल खोल के दिखा दिया, इनपुट में देख लें, कौन से वाले, एडिट वाले में, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर आ जाओ नीचे। नीचे आने के बाद हमारा इनपुट 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 ये रहा, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पुराने वाली इमेज है, और जिससे इमेज अपलोड हो रही है वो हमारे पास क्या है, हमारा पाथ है। और ये पाथ आ कहाँ से आ रहा है आपको, जो वैलिडेशन आपके पास आ रही है ना वो इस वजह से आ रही है ना भाई, वैलिडेशन आपके पास इस वजह से आ रही है। लेकिन ये वैलिडेशन तो आनी ही नहीं चाहिए जब हमारे पास रिक्वायर्ड है ही नहीं वो। आप ये देखो भाई हमारे पास जो पाथ वाली प्रॉपर्टी है वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना हमारे पास, उसके बावजूद ये क्यों आ रही है। बेटा हटा के देख लूंगा तो आप, पिक्चर अपलोड नहीं होगी हमारे पास। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो भाई हमारे पास पुरानी वाली इमेज अपडेट नहीं होगी ना। अभी नई इमेज अपलोड हो रही है तो भाई हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। अगर मैं इमेज अपलोड ना करूँ ना भाई तो हमारे पास क्या जाएगा, ये वाला डेटा जाना चाहिए। दो काम करा हुआ है हम लोगों ने, मसला वो नहीं है हमारा, मसला ये कि भाई हमारे पास, अच्छा आप ये बोले इसको हटा दें, ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मान के क्या कर दिया, इसको हटा दिया। कंट्रोल एस कर दिया हम लोगों ने। कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करो, अपने जरा प्रोजेक्ट पे आ जाओ, आपके पास क्या हो गया, पेज लोड हुआ, आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। मुझे बताओ, वो सबमिट हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब वो ये कर रहा है कि आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करो कुछ भी करके भाई, मुझे अपनी इमेज को सिलेक्ट करवाना थोड़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई पुरानी वाली इमेज सिलेक्ट हो जाए। मसला आ रहा है आपकी वैलिडेशन का। अब ये वैलिडेशन क्यों आ रही है, ये मुझे आप लोग बताएंगे काम, वैलिडेशन क्यों आ रही है। हालांकि मैंने ये जो हमारे पास लगा हुआ है ना पाथ, ये पाथ कहाँ से मिल रहा है मेरे को, मेरे कौन से वाले मॉडल से आ रहा है पाथ, देखिएगा भाई जरा, कार एडिट वाले मॉडल से आ रहा है। अगर आप कार एडिट वाले मॉडल में जाओ तो क्या यहाँ पर आप लोगों ने उसको बोला था क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास ये, नहीं है, फिर क्या करूँ यहाँ पर मैं,
क्वेश्चन मार्क लगा दें यहाँ पर? है? क्वेश्चन मार्क लगा दें यहाँ पर? इसका मतलब क्या होगा? कि ये नल हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास? ये नल हो सकता है, ठीक है। दोबारा में आया, ठीक है, फॉर्म सबमिट करा हम लोगों ने, पेज सेव हुआ नहीं हुआ हमारे पास? नहीं भाई, वो बात मना कर रहा है बार बार। बताएं भाई, कंजुलिमान हुरिया मास, क्या इशू है हमारे पास? भाई सारे इशू मैं देखूँ बस, आपने कुछ नहीं देखा? अगर वो फील्ड फील्ड एम्प्टी एम्प्टी छोड़ रहा है तो फिर वो वहाँ पे वो फील्ड डिपार्टमेंट। हाँ, वो मसला ये तो कर रहा है कि भाई, तो भाई देखिए मसला ये था कि जब मैं अपना क्या कर रहा हूँ, फॉर्म पे माउस को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ डेटा को, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास लेकर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट कर दूंगा ना भाई, तो होना ही चाहिए कि जैसे कि भाई मैंने रेट को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। सेव पे क्लिक करा ना मैंने, तो आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है, और हमारी जो इमेज थी वो क्या हो रही है, पुरानी वाली अपलोड हो रही है, मतलब नई इमेज का कोई काम ही नहीं है। मसला क्या था कि भाई देखो, जब हम पहले इमेज अपलोड कर रहे थे ना, विदाउट इमेज अपलोड करें, हमारे पास वो बोल रहा था भाई आपने क्या करना है, फाइल को लाजमी तो क्या करना हो, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो भाई उसको मैंने किस तरीके से सोल्व करा, आप यहाँ पर आओ, ठीक है। आपने क्या करा हुआ है, आपकी जो ये इमेज वाले बना हुआ है, इस इमेज वाले के ऊपर भाई मैंने क्वेश्चन मार्क पहले भी लगाया था, क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाने की वजह क्या थी, कि भाई देखो, अगर आपने इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करना हो, नल छोड़ना हो ना, मतलब वो खाली जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को ये बोलना भाई देखो वो खाली हो सकता है, तो आप क्या कर लोगे, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना भाई, उस स्ट्रिंग लगा हुआ है, इंटीजर लगा हुआ है, या फिर आई फॉर्म फाइल लगा, उसके बाद क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। अब डॉट नेट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी को, कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे पास खाली हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर डेटा हो, ठीक है। तो इसी वजह से हम अगर इमेज अपडेट नहीं करते तो हमारी पुरानी वाली इमेज आ जाती है, और अगर मैं अपनी इमेज अपडेट करवा के दिखाऊं, जैसे कि भाई हमारे पास ये वाली इमेज क्या करनी है, अपडेट करनी है, आपने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, और क्या करेंगे हम यहाँ से, अपनी कोई सी भी इमेज आप क्या कर लो, अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लो इमेज। ये वाली इमेज हमारे पास आ रही है, ठीक है, मुंबई ब्रांड वाली ले लो, ठीक है। आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो और अपडेट पे क्लिक करोगे, आपकी इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्या करवा सकते हो, यहाँ पर इमेज अपडेट करवा रहे हो, ठीक है, सारा काम हो रहा है हमारा। आपको बस मैं दो काम करने के लिए दे रहा हूँ। एक तो आपने क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। डिलीट करने का काम तो वही जो आप लोगों ने कस्टमर के साथ करा था, ठीक है, वही काम है। दूसरा काम ये कि भाई देखो, मसला पता है क्या आ रहा है, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि भाई जब जब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी इमेज अपडेट कर रहा हूँ ना भाई, तो वो इमेज क्या हो रही है, अपलोड हो रही है बार बार हमारे फोल्डर के अंदर। तो होना ये चाहिए कि भाई जब हम अपनी इमेज अगर अपडेट करें, तो हमारी पुरानी वाली इमेज को क्या कर दो, डिलीट कर दो, और उसकी जगह पर नई वाली इमेज को ला दो। पर लेकिन इसके अंदर आप फाइल चूज कर रहे हो, उसके अंदर तो बहुत सारी फाइल दिखाया है और इमेज के अंदर कोई और फाइल अपलोड हो जाए सपोर्ट करेगा वो? तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए हम अपनी एक्सेप्शन लगाएंगे ना, कि भाई आपके पास जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट जेपीजी होनी चाहिए, पीएनजी वाली होनी चाहिए, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहला काम आपने क्या करना है, कि भाई अगर मेरी इमेज अपलोड हो रही है ना भाई, तो पुरानी वाली इमेज जगह उसकी क्या हो जाए, नई वाली इमेज आ जाए, ठीक है। और इससे तो भाई आप जब जब इमेज अपलोड करोगे, आपकी इमेज का जो फोल्डर तो बढ़ता जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो बस आप लोग क्या करके लाओगे, अपने काम से ये करके ले आना कि भाई जब मैं क्या करूँ, अपनी इमेज अपलोड करूँ ना, तो भाई फोल्डर में जाने से पहले यहाँ पर देखें, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, इस लाइन से पहले आपने क्या करना है, थोड़ी सी लॉजिक क्या लगानी, कि भाई हमारे पास पुरानी वाली इमेज क्या हो जाए, डिलीट कर दो, और उसकी जगह पर क्या कर दो, नई वाली इमेज क्या कर दो, अपलोड कर दो। ये काम आप लोगों ने खुद करके लाना। लारावेल के अंदर भी ये काम मैं करवा चुका हूँ। लारावेल के अंदर ये काम मैंने खुद करवाया था, कि भाई देखो ये काम होगा। अब थोड़ी सी सर्चिंग करोगे ना भाई, जब तक सर्चिंग नहीं करोगे काम नहीं होगा। सारे काम यहाँ पर मैं खुद नहीं करवाने वाला आपको, मैं बता दूंगा भाई देखो ये काम भी होता है, ये काम भी होता है। काम करना है किस तरीके से, सर्चिंग आप लोग करोगे तो आपको काम करना आएगा हर दफा, ठीक है ना। ये काम कर लीजिएगा सारे के सारे। और अगर नहीं होगा तो मैं फिर करवा दूंगा खुद ही भाई, मुझे पता नहीं होगा आप लोगों को।